तुमने रखा है। हाँ, पर आपको कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। वो तो सब लोग बहुत दबाव डाल रहे थे और मैं भी बेवकूफ बन गई और क्या कहते हैं उसे, मैं भावनाओं में बह गई। इट्स ओके, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। कैसे बने हैं, क्यों बने, क्या पता। ये हम नवा दोनों को देखो ले जाए रास्ता। जाने कहाँ मुमकिन है आगे जुड़ जाए धागे। दिल के बदले दिल मिले, फिर कोई गम मिले। यार मिले यूं ही जैसे जाने अनजाने हम मिले। तुम सच में पागल हो। I love you. तेरी गुमसुम आँखें जब मुझसे टकराए, खामोशी से मुझ पर 100 इल्जाम लगाए। तू जो भी माने मेरा मन पर जाने, कुछ तो बेहतर ही होगा जब तुझसे कदम मिले। यार मिले यूं ही जैसे जाने जाने हम मिले। दिल के बदले दिल मिले, या फिर कोई गम मिले। यार मिले यूं ही जैसे रीत, जाने अनजाने रीत, मिले। रीत, हाँ, क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या होगा? हटिए, मुझे बेडशीट चेंज करने दीजिए। फाइनली अब राघव मेरे दिल की बात जान लेंगे। हाँ?
अरे क्या हुआ नीता को? माँ माँ आके खोल। माँ आके खोल। क्या हुआ? सब यहाँ क्यों? क्या हुआ था माँ? मैं वॉशरूम में नहाने गई थी, मैंने गीजर ऑन किया और गीजर फट गया। पता नहीं, उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। शॉर्ट सर्किट हुआ होगा शायद। आपकी एक्सपर्ट एडवाइस के लिए थैंक यू। पर घर में इन सब चीजों का ख्याल तो आप रखते हैं ना? रखता हूं, पर क्या? ऑफिस के काम में बिजी थे, लेकिन ऑफिस के काम तो मैं संभालता हूं। तो ऐसा आप कहां बिजी थे जो घर में ये सब हो गया और आपको खबर तक नहीं? हाँ हाँ राघव बिल्कुल ठीक कह रहा है। तू आजकल वायरिंग ठीक से चेक नहीं करता है क्या? राघव, कोई बात नहीं, एक्सीडेंट था, हो गया। इसका इतना बड़ा इशू मत बनाओ। It's okay. इशू बनेगा मैं। आपकी सेहत के साथ कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। सबने सुन लिया ना राघव ने क्या कहा? मेरे ख्याल से हमें नीता का ख्याल रखने में आगे से कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए, समझे सब लोग? मैं आज यही नीता आंटी के पास सो जाती हूँ। ठीक है बेटा। कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं यहाँ माँ का ख्याल रखने के लिए। ठीक है। चल हम चलते हैं। बेटा तू ख्याल रखना हाँ माँ का। ये लेप लगा देना। जब मेरी बात आती है तो ऐसा क्यों हो जाता है तू? तुम्हारे साथ बिताने वाले कितने साल खो दिए मैंने। काश मैं तुम्हारे पास होती तो तुम्हें माँ के प्यार का एहसास दे पाती, जिसके बिना तुम बड़े हुए हो राघव। आज मेरे बेटे का मुंह मीठा कराने की पारी मेरी है। हम जो करना चाहते थे हम उसमें कामयाब हो गए बेटा। रीत राघव से अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाई और राघव का मूड तो हमने इतना खराब कर दिया कि पूछो ही मत। चल मुंह मीठा कर। मुझे नहीं करना माँ मुंह मीठा। क्यों? ये तो रॉन्ग है ना। तूने तो मुझे सिखाया है कि माँ हमें अपनी छोटी छोटी जीत का भी जश्न मनाना चाहिए। किस बात का जश्न माँ? मैं आपकी हर बात मानता हूँ ना, पर अब आप मेरी बात साफ साफ सुन लीजिए। आज के बाद हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे नीता चावला को कोई भी चोट पहुंचे। आपने देखा ना माँ, किस तरह से राघव ने मुझसे सवाल किए, मुझसे बात की, और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच में डर गया था और मैं नहीं चाहता कि दोबारा मुझसे ऐसा कोई सवाल किया जाए। अरे मेरा बच्चा, देखिए तो मैं भी समझ गई हूँ कि अब हम नीता को नहीं छू सकते। पर सच बताऊं, अब हमें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ क्यों? क्योंकि मैंने उसकी सारी दवाइयां बदल दी है। अब उसे कभी कुछ नहीं याद आएगा। अब मेरी नजर में उस नीता की हैसियत इस घर में पड़े किसी सोफा या मेज जितनी है। अब हमारा सारा ध्यान रीत और राघव को अलग करने में होना चाहिए। सिर्फ एक रात के लिए नहीं,
पूरी जिंदगी के लिए। पर माँ वो तो हमने कोशिश करके देख ली है ना, कुछ फायदा हुआ उसका नहीं। और अब तो नीता चावला भी इस घर में वापस आ गई है और पूरी कोशिश कर रही है कि रीत और राघव की लव स्टोरी शुरू हो जाए। तो अब हम क्या ही कर पाएंगे। तो इस तरह मायूस क्यों हो रहा है? तूने देखा है ना, जब भी हम हार मानने वाले होते हैं कोई ना कोई चमत्कार हो ही जाता है। तूने वो कहावत सुनी है ना, जब एक खिड़की बंद होती है तो चार चार दरवाजे खुल जाते हैं। माँ इन चारों दरवाजों में से हमारा कौन सा कैसे पता चलेगा? अरे मूर्ख, अपनी माँ पर जरा तो भरोसा किया कर। सही दरवाजे को पहचान कर उसके खुलने का 100% फायदा उठाना, यही तो शारदा सूर्यवंशी की कला है। अभी शायद तुम्हारी बारी नहीं आई है। रीत बहू, जब से नीता आई है तुम्हारा काम बढ़ गया है और राघव का गुस्सा। तो मुझे लगा मुझे ही मेरी रीत बहू का ख्याल रखना चाहिए। ये केसर बादाम वाला दूध है, लो पी लो। थैंक यू बुआ जी। वो क्या है? कुछ नहीं, वो अरे क्या है, अपनी बुआ से छुपा रही हो? दिखाओ। बुआ जी वो अरे क्या है ये? मैंने राघव के लिए बनाया था। तो बहुत सुंदर है। मैं बहुत खुश हूं बेटा कि राघव की जीवन साथी उससे इतना प्यार करती है, इतना ख्याल रखती है उसका। लेकिन क्या हुआ बुआ जी, आप कुछ कहना चाहती है? नहीं नहीं कुछ नहीं, तुम दूध पियो। बुआ जी प्लीज कहिए ना। साफ साफ बताओ बेटा, जी बुआ जी। ये जो तुम राघव से अपने प्यार का इजहार करने जा रही हो, इस वक्त वो मेरी नजर में कैसा लग रहा है? आप ऐसे बिना कपड़ों के कमरे में क्यों घूम रहे हैं? मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे सामने शर्टलेस मॉडलिंग करने का। वार्डरोब में मेरे कपड़े थे और जितनी बार भी वार्डरोब खोल रहा हूँ उसमें से आवाज आ रही है। और तुम सो रही थी, तुम्हारी नींद खराब नहीं करनी थी, इसलिए कपड़े नहीं ले पा रहा था। तो आप वेट कर रहे हैं कि मैं जागूंगी, उसके बाद आप कपड़े पहनेंगे। तो अब तो मैं जाग गई हूँ ना, अब तो कपड़े पहन लीजिए। रीत मेरी बात सुनो, इधर देखो। नहीं, मैं उधर नहीं देख सकती। जाकर मैं नहीं देखूंगी। तुम क्या पूरी लाइफ सिर्फ गर्ल्स स्कूल और फिर गर्ल्स कॉलेज में गई हो क्या? और मुझे शर्टलेस देख के ऐसे रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है तुम्हें रीत। हम एक ही रूम में रहते हैं, याद है ना? तो ऐसा ना पहली बार हुआ है ना आखिरी बार हो रहा है। और इतनी छोटी सी चीजों के लिए तुम्हें स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं। हो गया? अब प्लीज मुझे दूर रहिए, मैं आपको वार्न कर रही हूँ। और जाके कपड़े पहनिए। नहीं, मैं आज नहीं मानने वाली। पहले अपनी आंखें खोलो और इस बात को एक्सेप्ट करो कि मैं यहाँ शर्टलेस घूम सकती हूँ। आंखें खोलो। राघव प्लीज नहीं। प्लीज मैं नहीं। राघव नहीं। आंखें खोलो। राघव प्लीज। आंखें खोलो। देखो, मैं नॉर्मल इंसान हूँ, एलियन नहीं हूँ। सब ठीक है, सब नॉर्मल है। बस क्या? वो आपका टॉवल गिर गया है। क्या? आर यू श्योर? नहीं। हाँ। तो बैठी क्या, वॉशरूम में भागो। हाँ। ये जो तुमने सुबह सुबह मजाक किया है तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। चलेगा, वैसे भी मिस्टर राघव सूर्यवंशी को सस्ती चीजें कहाँ पसंद आती है।
अपनी टर्न का वेट करना था। अरे मैंने क्या किया है? आपको खुद सोचना चाहिए था ना। अगर आपकी कमर से टॉवल फिसलेगा तो आपको पता तो चलेगा ना। वो मैं घबरा गया। क्यों? आप पूरी लाइफ ऑल बॉयज स्कूल या ऑल बॉयज कॉलेज में गए हैं क्या? ये लो नती, तुम्हें ये सब खाना है, ये लो। नो ट्रू, इतना सारा मैं नहीं खा सकती। नती, तुम्हें ये सब खाना पड़ेगा। डॉक्टर ने बोला है तुम्हें खाना है, मतलब तुम्हें खाना है। खाओ। बबली, तुम खाली टोस्ट क्यों खा रही हो? ये लो, इसमें से कुछ खाओ। जो तुम्हारी चाची ने दिया है खाने के लिए वही तो खाना पड़ेगा ना। और जो कल पतीला भर चावल खा गई हो उसका क्या? मुझे लगा कि वही हजम नहीं हुआ होगा, इसीलिए हल्का नाश्ता दिया है तुझे। देख रहे हो, आजकल ना मेरा पेट वही करता है जो तुम्हारी चाची सोचती है। आखिर इतना ज्यादा प्यार जो है ना हमें, देखा ऐसा प्यार कहीं तुमने? बबली, तुम इसमें से ये सब ध्रुव तेरे लिए ना इतने प्यार से लेकर आया है, इसलिए बस तुझे ही खाना होगा, समझी? अरे अच्छा ठीक है, कोई भी मेरी बहू को कुछ भी खाने के लिए मजबूर नहीं करेगा। उन्नति बेटा, तुम्हारे फेवरेट आलू के पराठे। एक मिनट। अरे नहीं खा सकती सर, मेरा फिगर खराब हो जाएगा। आई एम हॉट से नॉट हॉट हो जाऊंगी मैं। अच्छा फिगर, कुछ दिनों में ना तेरी ये कमर कमरा होने वाली है। अब तो क्या हुआ? अभी के लिए तो मेंटेन कर सकती हूँ ना मैं अपने आप को, तो मैं करूंगी। वैसे मैंने ना ऑनलाइन वीडियोस में देखा था कि प्रेगनेंसी में ना लड़की का फिगर एकदम बदल जाता है, उसकी बॉडी में ना बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तुम्हारी बॉडी में तो नहीं हो रहे। स्मिता, तुम इतनी जेलस क्यों हो मुझसे? जब तुम प्रेग्नेंट होंगे ना, तुम मुझसे कुछ फिटनेस के टिप्स ले लेना तुम, ओके? इसे क्या हो गया? अब इतना सारा खाना रखेंगे, अब उसके सामने तो यही हाल होगा ना उसका। आप आइए, ये लीजिए, आप मेरे साथ आलू के पराठे खाइए। देखो, खाना देख के ना बबली के मुंह में पानी आता है, उल्टी नहीं, जरूर कुछ हुआ है। मैं जाके देख के आती हूँ। अरे चाची रुको, तो पराठा खाओ ना। गुड मॉर्निंग नीता आंटी। गुड मॉर्निंग। आपके लिए गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट रेडी है, जल्दी आइए। अच्छा हुआ तुम आ गई। मुझे तुमसे कुछ पूछना था, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुमने राघव से अपने दिल की बात नहीं कही है। हाँ, मैंने नहीं बताया। ये सब मेरी वजह से हुआ है। ना ही वो गीजर वाला इंसिडेंट होता और ना ही नहीं नीता आंटी, बैठिए। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपको थोड़ी ना पता था कि गीजर फटने वाला है। इनफैक्ट मैं तो खुश हूँ कि आप ठीक है, तो ऐसा मत सोचिए प्लीज। ठीक है, जो हुआ सो हुआ। आज नया दिन है, आज नई कोशिश करो। मुझसे नहीं होगा रीता। क्यों? राघव को बहुत टाइम बाद उनकी माँ मिली है और मैं उनसे ये पल छीनना नहीं चाहती। मुझे लगता है कि इस वक्त अगर तुम अपने प्यार का इजहार करोगी ना बेटा, तो तुम बहुत स्वार्थी लगोगी। तुम इस वक्त माँ बेटे के प्यार के बीच में आओगी। राघव अपनी पूरी जिंदगी अपनी माँ के प्यार के लिए तड़पा है। उसे उन सारे पलों की भरपाई करनी है जो उसने अपने माँ के प्यार के बिना बिताए। मुझे ले लो, मैं बिल्कुल पीछे हट गई हूँ, क्योंकि मैंने नोटिस किया कि राघव नीता से जुड़ी छोटी छोटी बातों पर आजकल कैसे रिएक्ट कर रहा है। मेरे राघव बेटे को मुझसे बेहतर कौन जान सकता है रीत। मैं समझ रही हूँ इस वक्त राघव के दिल और दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। तो इस वक्त अगर तुमने अपने प्यार का इजहार किया ना, तो कहीं वो उल्टा ना पड़ जाए, कहीं तुम उसे पाने की बजाय उसे खो ना बैठो। अगर ऐसा हुआ तो मेरा दिल टूट जाएगा। मेरी रीत बहू तो बहुत समझदार है, और समझदार को इशारा ही काफी होता है। रीत, तुम अभी जवान हो, तुम्हारे पास पूरी जिंदगी पड़ी है अपने प्यार का इजहार करने के लिए। लेकिन कहना नहीं चाहिए, मतलब
नीता जिस बीमारी से लड़कर आई है, हमें नहीं पता बेटा वो हमारे साथ कितने दिन है। तो थोड़ा टाइम दे दो दोनों को। तुम मन मत खराब करो, तुम्हारा भी वक्त आएगा। और जब तुम्हारा वक्त आएगा ना, तो राघव के सामने अपने प्यार का इजहार ऐसे करना कि वो तुम्हारे सामने पूरी तरह से बिछ जाए। आप सही कह रही है बुआ जी, मुझे इस समय अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि नीता आंटी और राघव के बारे में सोचना चाहिए। और तुम्हें ये केसर बादाम वाला दूध पीने पर ध्यान लगाना चाहिए। पूरा फिनिश करना। जी बुआ जी। गुड नाइट। इस समय हमारा सारा ध्यान इस बात पे होना चाहिए कि आपकी याददाश्त जल्दी से जल्दी वापस आ जाए। ये क्या बात हुई? और कभी मेरी याददाश्त वापस आई ही नहीं तो तुम कभी राघव से अपने दिल की बात नहीं बोलोगे? और वैसे भी ये ऐसे आइडियाज तुम्हारे दिमाग में खुद आते हैं या कोई तुम्हारे दिमाग में डालता है? तुम्हारे और मेरे बीच कोई कंपटीशन नहीं है रीत कि राघव का प्यार किसको मिलेगा, माँ को मिलेगा या पत्नी को मिलेगा। माँ और पत्नी दोनों इंपॉर्टेंट होते और दोनों की राघव की लाइफ में रोल और जगह अलग अलग है। आप सही कह रही है, पर ये सब मुझसे किसी ने कहा नहीं है, ये मेरा ही डिसीजन है। और जब राघव आपके पास आके खुश होते हैं तो उन्हें देख के मुझे भी खुशी होती है। यही तो प्यार है, किसी और की खुशियों में खुश होना, और यही तुम्हें राघव को बताना है बस। मैं बता दूंगी नीता आंटी, पर अभी जो चल रहा है ना वो भी सही है। हम वैसे ही हंसी के, खुशी के, नाराजगी के, मजाक के पल एक दूसरे के साथ बिताते हैं, और मेरे लिए बस उतना ही काफी है। नहीं, मेरे लिए इतना काफी नहीं है। इस रिश्ते में गारंटी कार्ड का स्टेटस तुम्हारे लिए गलत है और यही तुम्हारी शादी को अधूरा रखता है। और कल कुछ गलत हो गया तो? आप क्यों इतनी टेंशन ले रही नीता आंटी? कुछ गलत नहीं होगा, ना ही कुछ बुरा होगा। अब ब्रेकफास्ट करें, पेट में चूहे कूद रहे और बहुत भूख लग रही है। प्लीज। तुम यहाँ क्या कर रही हो? रुक, क्या बोला मुझे? सारियां वो अचानक से भूत की तरह मेरे सामने आ गए तो मैं क्या करती? आपको देखकर मैं डर गई थी, तो मेरे दिमाग में जो भी चल रहा था वो मेरी जुबान पर आ गया। सारियां, आप बुरा मत मानना। उल्टी क्यों हुई थी? सच सच बता, क्या हुआ है तुझे? मुझे क्या हुआ है? मुझे कुछ नहीं हुआ, और मैं कुछ छुपा भी नहीं रही हूँ। और उल्टी क्यों आएगी? किसी के पेट में गड़बड़ होती है तो उल्टी आ जाती है, तो आ गई उल्टी। तुम मुझे 13 साल की नादान बालिका वधू समझती है? ये उल्टी तेरी वो वाली उल्टी नहीं है। मुझे सच सच बता, क्या हुआ है तुझे? हाँ, आपको बड़ा पता है, उल्टी उल्टी में फर्क करना आता है। अगर इतना ही पता है फिर उल्टी की डॉक्टर क्यों नहीं बन जाती? मैं ना एक काम करूंगी, अगली बार जब मेरे पेट में दर्द होगा तो मैं उसको बोलूंगी मुझे डॉक्टर के पास नहीं आपके पास लेकर आ जाए। वो मेरे नहीं, वो उनके पेट में दर्द था तो उसको डॉक्टर के पास। अरे यार, आप जब भी मेरे सामने आ जाती हो ना मेरा दिमाग चलना बंद हो जाता है, मेरी जुबान में कुछ भी आ जाता है। मैं जा रही हूँ बस। हाँ, मैं सोच रही थी कि फार्मा कंपनी वाली स्टोरी मैं कल के एडिशन के लिए कर सकती हूँ। और कोई स्टोरी हो तो। राघव, अब क्या है? आप पक्का पैंट ही पहन के जा रहे हैं ना? मैं ना तुम्हें वार्न कर रहा हूँ रीत। कहाँ चले मिस्टर अकड़ू? गुड मॉर्निंग। मैंने सुना था तुम्हारा जवाब नहीं है, लेकिन तुम जवाब नहीं देते हो इसलिए जवाब नहीं है, ये मुझे नहीं पता था। हाय हेलो उनसे किया जाता है जो कभी कभार आते हैं, उनसे नहीं जो यहीं पड़े रहते हैं। राघव का मतलब है गुड मॉर्निंग टू यू टू रोहित। डोंट वरी रीत, तुम्हें कवर अप करने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा ये बताओ, माँ कहाँ पर है? अपने कमरे में। अच्छा, तुमने कहा था तुम्हें कोई काम है, वो करके क्यों नहीं आ जाते? काम है और वो माँ से है।
अगर तुम्हारी इंटेरोगेशन पूरी हो गई हो तो मैं जाऊं? इससे माँ से क्या काम हो सकता है? एक मिनट, आप काम पे जा रहे थे ना? ये अभी भी मेरा ही घर है, तो मैं कहाँ जाऊंगा और कब जाऊंगा ये मैं ही डिसाइड करूंगा। ये सर फिरे का दिमाग ना कभी भी फिर सकता है। माँ, ये बहुत ज्यादा चला हुआ है। बस रोहित, मुझे और बहस नहीं करनी है। थोड़ा सा जला है और पता नहीं घर वालों को भी क्या हो गया है, छोटी सी बात को इतना बड़ा बना देते हैं। देखो माँ, प्लीज तू ऐसा मत कर। हाँ माँ, चोट चाहे छोटी हो या बड़ी, आप मुझे एक प्रॉमिस कीजिए कि आप कोई भी बात हो मुझे फोन करके बताएंगे, प्लीज। ठीक है, मैं बताऊंगी। तू पेपर्स लाया है? हाँ माँ, लेकर तो आया हूँ, लेकिन ये सब मुझे बहुत अजीब लग रहा है। कि जितना मुझे याद है मेरे हर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पे सिर्फ आपने साइन करा है। रोहित, अब मैं रोज रोज बिजनेस तो देख नहीं सकती, तू रोज रोज यहाँ आ नहीं सकता, तो तुमने जो भी डिसीजन लिया है बिल्कुल सही लिया है। यहाँ ये क्या कर रहे हो तुम? मैं माँ को अपने साथ घर ले आया तो तुम उसके बदले उनका बिजनेस छीन रहे हो। तुम अपनी हद पार कर रहे हो। ये मेरे और माँ के बीच का मैटर है, इसमें मत घुसो। गलत। जो चीज माँ से जुड़ी है वो मुझसे भी जुड़ी है, स्पेशली उनका ये बिजनेस जो उन्होंने इतनी मेहनत से बनाया है। राघव, तुम जो सोच माँ से मैं बात करता हूँ। तो तुम्हारे हिसाब से माँ को बिजनेस किसको हैंडओवर करना चाहिए? तुम्हें? जिसके होते हुए माँ सड़क पर मरते मरते बची, अगले दिन गीजर फटने से उनका हाथ जल गया। तुम अपना ख्याल तो रख नहीं सकते हो, उनका बिजनेस क्या संभालोगे? मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। हाँ, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, और तुम मुझे अपने आप से कंपेयर कर रहे हो। कम से कम मैं तुम्हारी तरह माँ का बिजनेस तो नहीं हड़पना चाहता। इतनी घटिया सोच तुम्हारी हो सकती है। एक लापरवाह आदमी तो हो ही तुम, उससे भी ज्यादा लापरवाह बेटे हो तुम माँ को डिजर्व ही नहीं करते। बहुत अच्छा हुआ जो इतने सालों तक माँ तुम्हारे साथ नहीं थी। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तुम्हें मेरी कसम है रोहित, प्लीज। राघव, ये सब आपने किया है? तुम रोहित पर जो इल्जाम लगा रहे हो बिजनेस हड़पने का, वो बिजनेस इसके पापा का ही है, मिस्टर चावला का। मैं सिर्फ एक साइनिंग अथॉरिटी हूं। मुझे इसका आइडिया नहीं था। तुम कुछ भी करने से पहले सोचते कहाँ हो? कुछ आता है तो सिर्फ हाथ उठाना, चीखना, चिल्लाना, सिर्फ अकड़ भरी हुई है तुम्हारे अंदर और कुछ नहीं। तुम क्या प्यार करोगे किसी से? अगर प्यार करने जाओगे ना तो टूट जाओगे अंदर से ऊपर से नीचे तक। और दोबारा मुझ पे हाथ उठाने की गलती मत करना। इस बार तो माँ ने रोक लिया, अगली बार मैं नहीं रोकूंगा। मैं राघव को संभालती हूँ। रोहित, तुम्हारी नाक से खून निकल रहा है। चलो मैं तुम्हें आइस पैक दे देती हूँ। आइस पैक। रीत, हाँ, तुम्हें याद है बचपन में जब भी मैं किसी गेम में तुमसे जीतना चाहता था तो मैं चोट लगने की एक्टिंग करने लगता था और तुम सब छोड़ के मुझे देखने के लिए आ जाती थी और मैं ऐसे तुम्हें हरा देता था हमेशा। याद है। लेकिन अभी अगर तुम चोट लगने की एक्टिंग कर रहे हो ना, तो राघव से तो तुम्हारी नाक टूटने से बच गई है, पर मुझसे नहीं बचेगी। मिस्टर अकड़ू का हाथ तो काफी जोर से पड़ा है, तुम तो बच के रहती हो ना। ये कैसा फालतू सवाल है रोहित? नहीं, आई एम सीरियस। आई मीन वो आदमी बेलगाम है, जब तुम उसके आसपास होती हो सेफ तो फील करती हो ना।
कहीं ऐसा तो नहीं कभी उसने तुम पे भी? रोहित प्लीज, मैं जानती हूँ तुम दोनों की आपस में नहीं बनती। राघव मेरे पति है और वो एक अच्छे इंसान भी है। तो तुमने अभी उनके बारे में जो कुछ भी कहा, मुझे सुन के बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो जो भी कर रहे हैं, जैसे भी रिएक्ट कर रहे हैं, अपनी माँ के प्यार में कर रहे हैं। ये सब तुम इसलिए कह रही हो क्योंकि तुम्हें बचपन से पतिव्रता बनने का बहुत शौक था, लेकिन सच्चाई यही है कि तुम भी जानती हो कि वो इंसान तुम्हारे लिए सही नहीं है। तुम्हारा खून बहना बंद हो गया और तुम्हें काम भी होगा ना, तो बाद में मिलते हैं। हाँ रीत, लेकिन मैं कभी भी तुम्हारे लिए बिजी नहीं हूं। अगर कुछ भी हो, कोई भी बात हो, बस मुझे एक बारी कॉल कर देना। मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही। See you, bye. मैंने तुझे कहा था ना वीरेन, जब एक खिड़की बंद होती है तो एक दरवाजा खुलता है। हमें बस ध्यान ये रखना है कि जैसे ही वो दरवाजा खुले, हमें फट से अंदर घुस जाना है। इस वक्त हमारी जिंदगी में वो दरवाजा रोहित है, रोहित चावला। रोहित दरवाजा कैसे? माँ? रोहित मैं शारदा, राघव की बुआ जी। जी बुआ जी, मैं आपको जानता हूँ। राघव और उसकी बहन की परवरिश आपने ही करी है ना? हाँ, लेकिन जिस तरह राघव तुमसे बर्ताव कर रहा है, तुम्हें लग रहा होगा कि मेरी परवरिश में कुछ कमी रह गई है ना? ऐसी कोई बात नहीं बेटा, मैं ना राघव की तरफ से तुमसे माफी मांगने आई हूँ। पता नहीं क्यों वो आजकल कुछ अजीब सा बर्ताव कर रहा है। उसका गुस्सा पहले से ही था, लेकिन वो उसे कंट्रोल करना जानता था। लेकिन जब से नीता उसकी जिंदगी में आई है ना, पता नहीं वो शायद थोड़ा कंफ्यूज हो गया है। और जब राघव को कुछ समझ में नहीं आता ना, तो वो अपना गुस्सा दूसरों पर उतारता है। तभी देखो ना, मैं सारा दिन रीत से राघव के गुस्से की वजह से माफी ही मांगती रह जाती हूँ। मतलब राघव रीत पर भी ऐसे गुस्सा करता है? हाँ, हमेशा। अब देखो ना, वो जो गीजर फटा ना, उसका भी सारा दोष राघव ने रीत पर ही डाल दिया। लेकिन क्यों बुआ जी? अब क्यों का क्या बताऊं बेटा। मैं तो तुमसे ये सब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे लगा कि तुम और रीत अच्छे दोस्त हो। जी बुआ जी, मैं और रीत बचपन के दोस्त हैं। तो फिर तुम उसकी शादी में क्यों नहीं आए? बुआ जी सच कहूँ तो उसकी शादी इतनी आनन फानन में हुई है। हाँ, एक तो इतनी आनन फानन में शादी हुई, और सच कहूँ बेटा, रीत इस शादी के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थी। अब तो और अच्छा हुआ कि मैं शादी में नहीं आया, क्योंकि अगर मैं शादी में आता तो उस अकड़ू इंसान से उसकी शादी कभी नहीं होने देता। खैर, दोस्त तो होते इसलिए हैं ताकि वो एक दूसरे की ढाल बन सके। तो प्लीज रोहित, इस मुश्किल वक्त में तुम रीत की ढाल बन जाओ। उससे यहाँ आकर मिलते रहा करो। मुझे लगता है कि इस वक्त रीत को एक अच्छे दोस्त की जरूरत पड़ेगी। मैं अपनी रीत बहू को अच्छी तरह से जानती हूँ। ना उसके मायके में, ना उसके ससुराल में ऐसा कोई है जिससे वो अपने दिल की बात कह सके। तो ऐसा कोई तो होना चाहिए ना बेटा, जिससे वो अपना दुख दर्द बांट सके। तो यहाँ आते रहना बेटा, उससे अच्छा लगेगा। जी बुआ जी। बुआ जी, मुझे नहीं पता था कि रीत की शादी में इतनी प्रॉब्लम्स है। और इनफैक्ट वो बचपन से ऐसी है, सारा दुख दर्द छुपाती है हमेशा अकेले। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, अब मैं आ गया हूं ना, मैं उसे संभाल लूंगा। थैंक यू। मैं चलता हूं। जीते रहो। शाबाश शारदा, क्या चाल चली है तुमने। अब ये रोहित आएगा राघव और रीत के बीच में, और रोहित बनेगा राघव और रीत को अलग करने का मेरा मोहरा।